हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज है हमारा अहोई अष्टमी का व्रत, संडे का दिन है और हम यहाँ पर व्रत कर रहे हैं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर। और आज मैं कुछ अपने रिचुअल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया कि आप ज़्यादा डिटेल में बताते नहीं हो। मैं क्या है कि मैं आई थिंक 5-6 साल से यूट्यूब पर अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि अब तक सब जान गए होंगे। लेकिन हाँ, शायद कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूँगी। तो सबसे पहले ये जो मैंने सर पे ओढ़ा हुआ है, इसको पीलिया कहते हैं। हमारे यहाँ शुभ कामों में इसको पहना जाता है, तो इसलिए हम कोई भी पूजा पाठ होता है, घर का कोई हवन है, कुछ भी है तो हम ये ज़रूर पहनते हैं। और यहाँ पर हमने इस पीलिया के एक कॉर्नर में चावल के कुछ दाने हमने बांध लिए हैं। आप अपने सूट साड़ी जो भी पहने उसके दुपट्टे में भी आप बांध सकते हो। और इसके बाद अब हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी के लिए यहाँ पर हमने अहोई अष्टमी का इस तरह से कैलेंडर लगा लिया है। पहले के टाइम में अपने हाथ से बनाई जाती थी अहोई, अपने बच्चों का नाम लिया जाता था, लिखा जाता था। बट आजकल तो कैलेंडर आ गए हैं तो वही चीज़ कर लेते हैं, उन्हें रख लेते हैं। और यहाँ पर पूजन में एक हरा फल होना ज़रूरी होता है। हल्दी का टीका करते हैं, जैसे स्वास्तिक बनाना है या टीका करना है तो हल्दी का किया जाता है। और एक लोटे में जल ले लिया है हमने। तो अभी सूर्य देव को इसी से अर्घ दिया जाएगा। और जो कमोई, जो लोग अहोई अष्टमी व्रत रखते हैं उन्हें पता होगा, कमोई होती है मिट्टी की, तो उनको हम शाम के टाइम पे भर के रखते हैं। और ये दोपहर के टाइम में हम कहानी सुन रहे थे। और ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। और जैसे मैंने हल्दी रखी हुई है यहाँ पर, तो इसका टीका बच्चों को भी किया जाता है। और पीछे देखिए मम्मी जी की तस्वीर भी आती है। जब भी हम यहाँ पूजा पे बैठते हैं तो साथ साथ मम्मी जी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यस, हम दो नहीं, हमेशा हम तीन ही हैं। जैसे हम पहले बैठ के पूजा करते थे, ये कुछ लोकेशन ऐसी पड़ती है कि आप लोग अगर देखेंगे तो कैमरे पे हमेशा हम आपको तीन दिखाई देंगे, क्योंकि एंगल ऐसे ही बैठता है कैमरे का। जब भी मैं सेट करती हूँ तो पीछे मम्मी जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। और बस वही है, थोड़ा सा फेस्टिवल्स पे याद बहुत ज़्यादा आती है। सच में बहुत ही, आप लोगों को लगेगा बार बार एक ही बात, लेकिन क्या कहें, जो चीज़ है वो कहीं भी जाती है बार बार। एक अधूरापन रह गया है तीज त्योहारों पे, अब वो बातें नहीं हैं। बच्चों के लिए सब कुछ करते, सेलिब्रेशन करते हैं कि उनको दिखाने के लिए। ऑब्वियसली बच्चे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होता है इस फेस्टिवल पे, क्या ये कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, मम्मी जी के बिना बहुत अधूरापन है। सही कहा है किसी ने, सास के बिना ससुराल नहीं, तो वो वाली चीज़ अब समझ में आती है कि हाँ, ऐसे जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। और अब देखिए यहाँ पे दीदी कहानी कह रही थी और कहानी सुन रहे थे हम। और यहाँ पर ये वाला सूट अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार दिवाली पे पहना था, तो कुछ येलो कलर से रिलेटेड मुझे कुछ पहना था, शेड्स भी चल जाते हैं येलो के, तो फिर मैंने ये पहन लिया था। और हम छत पर अर्घ देने के लिए आए थे सूर्य देव को। तो देखिए ये भी, यहाँ पर भी कोई फीमेल है जो कि आई थिंक कहानी सुन के जा रही है या कहीं कहने जा रही हैं। मतलब लोग जो अकेले होते हैं वो आपस में इस तरह से इकट्ठे होके भी कहते हैं, तो इस तरह से जा रहे होंगे। और यहाँ का मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ अपने आसपास का। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी छत पे चढ़ते हैं तो इधर उधर थोड़ी बहुत ताका झाकी चली जाती है ना। तो बस वही कर रहे थे, बच्चे भी साथ में हैं क्योंकि आज संडे का दिन था और बच्चों को भी ले लिया था। और बस इस तरह से ही है हमारा दोपहर का दिन बीता। और पूजा करने के बाद हम चाय या एक गिलास पानी पी सकते हैं, ऐसा अलाउड होता है इस व्रत में। और फिर सीधा शाम को फिर खाना वाना खाते हैं तारों को देखकर। और अभी उसके बाद तो फिर हमने कुछ नहीं किया था ऐसा। और ये अहोई के दिन कोई साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करते, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं। ऐसे कोशिश होती है कि कोई इंसेक्ट वगैरह हमारे हाथों से ना मर जाए। जैसे कि यहाँ पर स्टोरी भी है इस बारे में रिलेटेड, तो आज के दिन बहुत कम काम करने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहाँ पर देखते देखते शाम हो गई थी। और जैसे कि तारे जल्दी निकल आते हैं तो हम लोग जल्दी बना रहे थे खाना, क्योंकि फिर पूजन भी करना होता है। तो यहाँ हलवे की तैयारी थी, पूरी सब्जी जैसे बनते हैं तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। हम दोनों उसी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर शुरू की जो पूरियाँ निकलती हैं ऐसे करके, मतलब भोग भी लगाया जाता है ना शाम को, तो इसलिए आज के दिन थोड़ा जल्दी खाना बनाने लगते हैं। और हाँ, आपके यहाँ क्या क्या होता है आप भी थोड़ा कमेंट्स में बताइएगा कि कुछ अलग होता है या किस तरीके से होता है, तो शेयर कीजिएगा। और यहाँ मैंने बैक कैमरा सेट किया था पर वो पता नहीं किस तरह से सेट हुआ। मेरी ये कमियाँ अभी तक भी हैं कि मतलब मैं एक बार चेक नहीं करती कैमरा रख के कि कहाँ क्या एंगल बैठ रहा है, और फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है मतलब और अच्छा हो सकता था, मेरा ध्यान नहीं गया। बट हाँ, जैसा भी रिकॉर्ड हुआ मैंने सोचा थोड़ा सा, बहुत टाइम से कुकिंग वगैरह का नहीं शेयर किया है ऐसे, तो मैंने इसलिए सीन कैप्चर किया। और बस वही है, अब खाना बन ही चुका है।
और हमको पता चल गया था कि जैसे होता है ना, अपने बालकनी से देख लेते हैं कि तारे निकल गए हैं, तो हम पहले पूजा कर लेते हैं। तो शाम को ये जो कमोई होती हैं, ये जो मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं कमोई बोलते हैं, तो इनमें जल भर के रखते हैं फिर यहाँ पर। और जो स्याऊ माता की जो माला होती है, इस तरह से इनको इनके ऊपर रख दिया जाता है और घी का दीपक जलाया जाता है। और जो स्याऊ माता की जो माला है, इसमें जो बीज डले हुए हैं, मोती जो डले हुए हैं, वो ऐसे होते हैं कि जैसे जब मम्मी जी के बच्चों की शादी हुई है तो तब उनके नाम के डलते गए, और जैसे फिर हमारे फैमिली में बच्चे होते रहे तो उनके नाम के 2-2 बीज इस माला में ऐड होते रहते हैं। तो ये माला कुछ इस तरह की है। और बस फिर यही है, यहाँ पर जो खाना बना है उनका भोग लगा देते हैं, और फिर इसके बाद फिर हम पूजन करके यहाँ से फिर हम तारे को अर्घ देने के लिए निकलेंगे। तो देखिए हम इस तरह से छत पे आ गए हैं, और जैसे कि दिवाली आ रही है, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब है छोटी दिवाली है आज। आप सभी को विश भी कर देती हूँ मैं साथ में, हैप्पी छोटी दिवाली, क्योंकि कल आई थिंक मेरा व्लॉग नहीं आए। सब खुश रहे हैं इस दिवाली पे, सबके घर में जो जैसी विशेस करता है यार, सबकी विशेस पूरी हों, बस मेरा तो यही ब्लेसिंग्स निकलती हैं सबके लिए। और छत पे आ गए हैं अर्घ देने के लिए तारे को। और जो हमने कमोई में पानी भर के रखा है ना, उससे हम दिवाली के दिन घर में जैसे सफाई करते हैं, पोछा लगता है, तो उसमें उस पोछे को ऐड किया जाता है। तो वो जो कमोई में जो जल था उसको हम उसी दिन नहीं हम देते हैं, अलग से लोटे में भर के जल देते हैं तारे को, ठीक है। तो हमारे यहाँ वो पानी दिवाली के दिन तक रखा रहता है। और बस अब हम आ गए हैं, और बस इस तरह से हमारा व्रत हुआ था। और जैसे जो बायने का सामान निकालना होता है वो सब निकाल के मैंने दीदी को दिया था, बट रिकॉर्ड करना इतना याद नहीं रहा था। सेम जैसे करवा चौथ पे करते हैं वैसे ही इसमें जो भी आपको शुभ चीज़ें लगें, जो भी सूट साड़ी जैसे भी आपको गिफ्ट देना है, और भी कुछ गिफ्ट में देना है, जैसे भी सबकी श्रद्धा होती है तो ऐसे आप दे सकते हो। और यहाँ पर ये सामान वो है जो मेरे मायके से आया है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था साड़ी का, तो वो साड़ी मैंने हथिया ली है, मैंने मंगा ली है, वही वाली साड़ी आई है मेरे लिए। और ये एक बेडशीट भेजी थी मम्मी ने, और जैसे राशन का सामान होता है वो सब चीज़ें थी, बट मैंने वो नहीं दिखाया। मैंने कहा उसका इतना क्या दिखाना वीडियो में, है ना। मेन तो फीमेल्स को सूट साड़ी से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आई थिंक, जो मुझे लगता है। और साथ में मिठाई थी। तो इस तरह से हमारा अहोई अष्टमी का व्रत हो गया है। और मायके से जैसे दिवाली पे सामान आता है तो वो चीज़ भी हो गई है। अब तो सीधा आपके साथ शेयर करेंगे दिवाली के व्लॉग, ठीक है। तो इस तरह से रहा है हमारे फेस्टिवल डेज इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। और ये साड़ी मैंने भी पूरा खोल के नहीं देखी थी, मैंने सोचा जब मैं इसको तैयार कराऊंगी ना तभी देखूंगी, और तभी आप लोगों के साथ भी पूरा व्यू इसका शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और मिठाई जैसे एक डब्बे में तो एक डब्बा तो सैंडी के लिए, जैसे उसको बर्फ़ी बेसन के लड्डू ऐसे पसंद है तो वो आ जाता है उसके लिए। एक मिक्स था सबके लिए, मतलब वो ये सैंडी के नाम को मम्मी अलग से भेजती, वो खाता तो पूरा नहीं है, बट हाँ मम्मी का ये मन होता है कि भाई बच्चों को ये मिठाई अच्छी लगती तो वो भी जानी चाहिए, तो इस तरह से था। तो फ्रेंड्स चलिए बस इतना ही है ये वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।